हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम है, खैर मकदम है आपका अपने ही चैनल ऐमन एकेडमी पर। हम आज आपके लिए बहुत ही अहम क्लास लेकर आए हैं। वो है कहकशां उर्दू दोहम की वीवीआई नोट्स। अब तक मैं चैप्टर बाई चैप्टर आप लोगों को पढ़ा रहा था। अब जो है हम आपके लिए, बच्चों ने बोला सर नोट से बना के दीजिए, नोट से बना के दीजिए, तो मैं नोट से लेकर के आया हूँ। तो अगर ये नोट से आपको अच्छी लगी तो आप जो है लाइक भी कीजिएगा, अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि इस तरह के नोट्स जब मैं बनाकर आपके लिए अपलोड करूँ तो आप तक आसानी से पहुँच जाए। चलिए आज हम चलते हैं, आज के फर्स्ट लाइन पर क्या नोट्स में है वो देखेंगे। नज़ीर अहमद की कहानी का ताल्लुक़ किस सिन्फ से है? नज़ीर अहमद की कहानी का ताल्लुक़ किस सिन्फ से? सवाल है ये और इसका जवाब है खाका। पढ़े होंगे आप लोग, नज़ीर अहमद की कहानी का ताल्लुक़ किस सिन्फ से है, तो पता चला कि जवाब इसका क्या हो जाएगा, खाका। सवाल नंबर 2 है, नज़ीर अहमद फरहतुल्लाह बैग के कौन थे? तो जवाब क्या हो जाएगा, उस्ताद थे। सवाल नंबर 3 देखेंगे, नाविल मिरातुल उरूस के मुसन्निफ़ कौन है? जवाब डिप्टी नज़ीर अहमद। मिरातुल उरूस के मुसन्निफ़ कौन है? तो डिप्टी नज़ीर अहमद। ठीक है। सवाल नंबर 4 देखेंगे, तौबतुन नुसूह किसकी किताब है? तौबतुन नुसूह किसकी किताब है? तो जवाब हो जाएगा ये नाविल है। यानी कौन सी सिन्फ की किताब, सवाल ये है कि तौबतुन नुसूह किस सिन्फ की किताब है, तो जवाब हो जाएगा नाविल है। सवाल नंबर 5 देखेंगे, मिर्ज़ा फरहतुल्लाह बैग के उस्ताद कौन थे? तो डिप्टी नज़ीर अहमद। यहाँ नज़ीर ज़ाल से होगा, ये देखिए टाइपिंग मिस्टेक हो गया, यहाँ भी नज़ीर ज़ाल से होगा। ठीक है। उसके बाद देखेंगे सवाल नंबर 6 देखेंगे, मदरसे में फरहतुल्लाह बैग के साथ कौन पढ़ने के लिए जाते थे? तो कौन पढ़ने के लिए जाते थे? मियाँ दानी। सवाल नंबर 7 है, फरहतुल्लाह बैग नज़ीर अहमद के घर क्यों जाते थे? तो आप लोग को भी मालूम होगा, पढ़ने के लिए जाते थे। सवाल नंबर 8, खाका नज़ीर अहमद की कहानी के मुसन्निफ़ कौन है? कौन है? मिर्ज़ा फरहतुल्लाह बैग। मिर्ज़ा फरहतुल्लाह बैग। ठीक है। सवाल नंबर 9 देखेंगे, मिर्ज़ा फरहतुल्लाह बैग शेर खानी में किस तरह की गलतियां करते थे? तो एराब की गलतियां करते थे। किस तरह की? एराब की। लाइन बाय लाइन को आप बार बार पढ़ेंगे तो आपके जहन में ये बातें बैठ जाएंगी, फिर आपको एग्ज़ाम में कोई परेशानी नहीं होगी। मंजिल की जुस्तजू है तो कर जुहद मुसलसल, यूँ मुफ्त में चांद सितारे नहीं मिलते। ठीक है। किसी शख्स की तहरीरी तस्वीर कशी को क्या कहते हैं? यानी अगर किसी शख्स के बारे में तहरीर लिख दी जाए, उनका चलना, उनका फिरना, उनका बैठना, उनका लिखना और उनकी सारी चीज़ें, एक्टिविटी को हम अगर तहरीरी शक्ल में पेश कर दें तो उसको क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? खाका निगारी कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? खाका निगारी। खाका निगारी की अगर तारीफ पूछ लीजिए तो साफ ये लिख दीजिएगा, किसी शख्स की तहरीरी तस्वीर कशी को खाका निगारी कहते हैं। चलिए सवाल नंबर 11 देखेंगे, मिर्ज़ा फरहतुल्लाह बेग के जद्दे अमजद किस बादशाह के ज़माने में हिंदुस्तान आए? किस बादशाह के ज़माने में? तो क्या बोलेंगे आप? शाह आलम सानी के ज़माने में। शाह आलम सानी के ज़माने में आए। सवाल नंबर 12 देखेंगे, फरहतुल्लाह बैग, यहाँ लिखना था, यहाँ बैठ हो गया, टाइपिंग मिस्टेक है। फरहतुल्लाह बैग के दादा कौन थे? तो जवाब क्या होगा? मिर्ज़ा अब्दुल्ला बैग। मिर्ज़ा अब्दुल्ला बैग। ठीक है। सवाल नंबर 13 देखेंगे, मिर्ज़ा फरहतुल्लाह बैग के वालिद का नाम क्या है? तो क्या जवाब हो जाएगा? मिर्ज़ा हशमतुल्लाह बैग। ठीक है। वालिद का नाम हशमतुल्लाह बैग और उसके बाद दादा का नाम अब्दुल्ला बैग, वालिद का नाम हशमतुल्लाह बैग, लिखने वाले कौन? मिर्ज़ा फरहतुल्लाह बैग। समझ गए किसके बारे में लिखा? डिप्टी नज़ीर अहमद के बारे में। ये सारी चीज़ें हम याद कर लेंगे, ठीक है ना। बार बार देखेंगे वीडियो को तो ज़रूर हमें चीज़ें याद हो जाएंगी। चलिए सवाल नंबर 14 देखेंगे, मिर्ज़ा फरहतुल्लाह बैग की पैदाइश कहाँ हुई? क्या होगा जवाब? दिल्ली में हुई। मिर्ज़ा फरहतुल्लाह बैग की पैदाइश कहाँ हुई? दिल्ली में हुई। सवाल नंबर 14 देखेंगे, मिर्ज़ा फरहतुल्लाह बैग की वफ़ात कब हुई? जवाब 1947 ईस्वी में। कब? जवाब 1947 ईस्वी में हुई। सवाल नंबर 15 देखेंगे, मिर्ज़ा फरहतुल्लाह बैग के मजमूए मज़ामीन फरहत
मज़ामीन फ़रहत, ये इसकी किताब का नाम है, किसके? मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग के। कौन सी मजमूआ का नाम है? मज़ामीन फ़रहत। कितने जिल्दों में शाये हुआ? कितने जिल्दों में शाये हुआ? तो क्या होगा जवाब? 7 जिल्दों में शाये हुआ। ठीक है। सवाल नंबर 6 देखेंगे, 16 देखेंगे। किसने फ़रहतुल्लाह की बिस्मिल्लाह कराई? यहाँ की होगा, फ़रहतुल्लाह की बिस्मिल्लाह कराई, यानी सबसे पहले कौन उस्ताद थे जिन्होंने आपको पढ़ना सिखाया? तो क्या हो जाएगा जवाब? सैयद वलीउल्लाह। क्या हो जाएगा? सैयद वलीउल्लाह। सवाल नंबर 17 देखें, फ़रहतुल्लाह बेग ने कुरान किससे पढ़ी? फ़रहतुल्लाह बेग ने कुरान किससे पढ़ी? तो जवाब हो जाएगा मौलवी क़मरुद्दीन से। ठीक है। सवाल नंबर 18 देखेंगे, मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग ने इंटरमीडिएट की सनद कहाँ से हासिल की? तो जवाब हो जाएगा हिंदू कॉलेज से। कहाँ से? हिंदू कॉलेज से। सवाल नंबर 19 है, मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग हाई कोर्ट के इंस्पेक्टिंग ऑफिसर कब बने? तो जवाब हो जाएगा 1939 ईस्वी में। ठीक है। सवाल नंबर 20 देखेंगे, मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग ने कितने निकाह किए थे? आप कितनी शादियां किए थे? तो जवाब हो जाएगा 2 शादियां किए थे। ठीक है। सवाल नंबर 21 देखेंगे, आग हवा पानी में, यहाँ तक तो आपको ये सारी चीज़ें हो गई। कौन? डिप्टी नज़ीर अहमद की कहानी कुछ मेरी और उसकी ज़बानी के बारे में। तो उनके उस्ताद और जो उनके लिखने वाले हैं, कौन? डिप्टी नज़ीर अहमद की कहानी कुछ मेरी और कुछ उनकी ज़बानी। इसके बारे में जितनी सारी जानकारी थी आपको यहाँ तक दे दी गई। अब हम पढ़ेंगे कौन सा, यहाँ से आपको शुरू हो गया है मिट्टी, जो मज़मून आपके निसाब में शामिल है, कौन? मिट्टी का तेल। अब उसके बारे में यहाँ से हम पढ़ेंगे। ठीक है। तो सवाल नंबर 21 देखेंगे, आग हवा पानी में सबसे कमतर किसको समझा जाता है? तो जवाब हो जाएगा किसको? मिट्टी को समझा जाता है। ठीक है ना। सबसे आग हवा पानी में सबसे कमतर मिट्टी को समझा जाता है। सवाल नंबर 22 देखेंगे, ख्वाजा हसन नज़ामी कहाँ मदफून हैं? कहाँ मदफून है ख्वाजा हसन नज़ामी? आपके निसाब में शामिल मिट्टी का तेल, ये किसका मजमून है? तो क्या बोलेंगे? ख्वाजा हसन नज़ामी का। आपके निसाब में डिप्टी नज़ीर अहमद की कहानी कुछ मेरी और कुछ उनकी ज़बानी, ये खाका है। तो ये खाका किनका है? तो क्या बोलेंगे हम? ये मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग का है। ठीक है, जो अभी पढ़ चुके। तो ठीक है, आग हवा पानी में सबसे कमतर किसको समझा जाता है? तो जवाब होगा मिट्टी को। सवाल नंबर 22 देखेंगे, ख्वाजा हसन नज़ामी कहाँ मदफून है? तो जवाब होगा बस्ती हजरत निज़ामुद्दीन में। कहाँ मदफून है ये? बस्ती हजरत निज़ामुद्दीन में। सवाल नंबर 23 देखेंगे, ख्वाजा हसन नज़ामी के वालिद ने उनका नाम क्या रखा था? ख्वाजा हसन नज़ामी के वालिद उनका नाम क्या रखा था? कासिम अली रखा था। क्या रखा था? कासिम अली। तो फिर ये ख्वाजा हसन नज़ामी नाम किसने दिया? किसने दिया? ये देखिएगा, पढ़ेगा इसको, अल्लामा इकबाल ने ख्वाजा हसन नज़ामी का नाम दिया था। चलिए सवाल नंबर 24 देखेंगे, से पारे दिल किसकी तसनीफ़ है? से पारे दिल किसकी तसनीफ़ है? तो जवाब क्या हो जाएगा? ख्वाजा हसन नज़ामी की। ख्वाजा हसन नज़ामी की। सवाल नंबर 35 देखेंगे, ख्वाजा हसन नज़ामी के मोरिस आला में एक बुज़ुर्ग गुज़रे हैं, उनका नाम बताइए। ख्वाजा हसन नज़ामी खुद एक बहुत बड़े वलीउल्लाह थे, अल्लाह के वली थे, और उनके ख़ानदान में, उनके मोरिस में, यानी जिसे ख़ानदान, जिसके वारिस हैं वो उसी को कहा जाता है मोरिस, यानी उनके जद्दे अमजद में कौन गुजरे हैं? सैयद बदरुद्दीन इसहाक़। ये बहुत बड़े बुज़ुर्ग हैं जो उसी के ख़ानदान से कौन आते हैं? ख्वाजा हसन नज़ामी। ठीक है। सवाल नंबर 26 देखेंगे, सैयद बदरुद्दीन इसहाक़ किस मशहूर बुज़ुर्ग के खलीफा थे? ये तो बहुत बड़े बुज़ुर्ग थे बदरुद्दीन इसहाक़, और इसके ख़ानदान से कौन चिराग निकल के आए? ख्वाजा हसन नज़ामी। ये किनके ख़ानदान से? सैयद बदरुद्दीन इसहाक़ के। और सैयद बदरुद्दीन इसहाक़ जो है किस बुज़ुर्ग के खलीफा थे? खलीफा जानते होंगे आप लोग, खलीफा कहते हैं जानिसीन को, यानी कोई बुज़ुर्ग अपना जानिसीन किसी को बना करके चला जाता है तो वो उसके खलीफा कहलाते हैं। ठीक है। जैसे अल्लाह के नबी के 4 खलीफा कौन कौन? हजरत उमर, हजरत अबू बकर, हजरत उस्मान और हजरत अली, ये 4 खलीफा कहलाते हैं। किसके?
اللہ के नबी ने इन 4 को अपना जानशीन बनाया था। तो इसी तरह सैयद बदरुद्दीन, उनका मर्तबा बहुत, उनके मुकाबले में ये लोग कुछ नहीं, लेकिन फिर भी खलीफा मैं समझाना चाह रहा था आपको कि खलीफा किसे कहते हैं। ठीक है, तो ये किसके खलीफा थे? तो जवाब हो जाएगा बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह। कौन थे? बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह। सवाल नंबर 27 देखेंगे, ख्वाजा हसन नज़ामी के वालिद का नाम क्या है? ख्वाजा हसन नज़ामी के वालिद का जवाब हो जाएगा चहीती बेगम। क्या सही जवाब हो जाएगा इसका? ख्वाजा हसन निज़ामी के वालिदा का नाम, उनकी अम्मी का क्या नाम था? चहीती बेगम। देखिए, अगर ये नोट्स आपको अच्छी लग रही है तो आप जो है लाइक करते जाइएगा, लाइक करने में कंजूसी मत कीजिएगा, और जो है अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि जो भी नोट्स मैं आपके लिए लाऊं वो आप तक आसानी से उसका इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच जाए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 28 देखेंगे, वालिदैन के इंतकाल के बाद ख्वाजा हसन निज़ामी की किफ़ालत किसने की? तो जवाब हो जाएगा बड़े भाई ने। किसने? बड़े भाई ने। सवाल नंबर 29 देखेंगे, जिस बड़े भाई ने हसन निज़ामी की किफ़ालत की उसका नाम बताइए। तो जवाब हो जाएगा सैयद हसन अली शाह। सैयद हसन अली शाह। सवाल नंबर 30 देखेंगे, ख्वाजा हसन निज़ामी की पैदाइश कहाँ हुई? ख्वाजा हसन निज़ामी की पैदाइश कहाँ हुई? तो जवाब हो जाएगा दिल्ली में। सवाल नंबर 31 है आपका, ख्वाजा हसन निज़ामी ने किस रिसाले की बुनियाद डाली? तो जवाब हो जाएगा निज़ामुल मसाइख की। निज़ामुल मसाइख की। सवाल नंबर 32 देखेंगे, रॉकफेलर किस चीज़ की तिजारत से बेशुमार दौलत का मालिक बना? ठीक है, तो हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? मिट्टी के तेल के बारे में। तो यही हो जाए जवाब, मिट्टी की तेल की तिजारत। सवाल नंबर 33 देखेंगे, रॉकफेलर का ताल्लुक किस मुल्क से था? रॉकफेलर का ताल्लुक कहाँ से था? तो जवाब हो जाएगा अमेरिका से। सवाल नंबर 34 देखेंगे, ख्वाजा हसन निज़ामी कहाँ मदफून हुए? तो जवाब हो जाएगा बस्ती हजरत निज़ामुद्दीन में। कहाँ मदफून हुए ख्वाजा हसन निज़ामी? तो बस्ती हजरत निज़ामुद्दीन में। यानी आपको कहाँ दफनाया गया? तो क्या बोलेंगे? बस्ती हजरत निज़ामुद्दीन में। सवाल नंबर 35 देखेंगे, गदर के वाक़यात को अफसानों और नावलों की शक्ल में किसने पेश किया? तो जवाब हो जाएगा ख्वाजा हसन निज़ामी ने पेश किया। सवाल नंबर 36 देखेंगे, मुसव्विर फितरत उर्दू के किस नस्र निगार को कहा जाता है? मुसव्विर फितरत कहा जाता है किसको? ख्वाजा हसन निज़ामी को। सवाल आपसे ये बीपीएससी में भी कई बार पूछा गया है कि मुसव्विर फितरत किसे कहा जाता है? तो क्या बोलेंगे? ख्वाजा हसन निज़ामी को मुसव्विर फितरत कहा जाता है। सवाल नंबर 37 देखेंगे, ख्वाजा हसन निज़ामी की पैदाइश कब हुई? तो जवाब हो जाएगा 1878 ईस्वी में। सवाल नंबर 38 है, ख्वाजा हसन निज़ामी के वालिद का क्या नाम था? जवाब हो जाएगा सैयद आशिक अली। ये ख्वाजा हसन निज़ामी के वालिद का क्या नाम था? सैयद आशिक अली। ठीक है, ऊपर जो है उनके वालिद का नाम पढ़े थे हम। किन के वालिद का नाम बताइए आप लोग? मिर्ज़ा अब्दुल्ला बेग। किसके वालिद का नाम था? मिर्ज़ा फरहतुल्लाह बेग के वालिद का नाम था। ठीक है, अब देखेंगे सवाल नंबर 39 है, ख्वाजा हसन निज़ामी की वफ़ात कब हुई? तो 1955 ईस्वी में। जवाब होगा 1955 में। पैदाइश 1878 में, और वफ़ात कब हुई? 1955 में। याद रखिएगा। रॉकफेलर कौन था? तो रॉकफेलर ताजिर था। चंबेली और मोतिया के तेल से भी अहम कौन सा तेल है? तो जवाब हो जाएगा मिट्टी का तेल। सवाल नंबर 42 देखेंगे, किस तेल को देखकर लोग नाग लिख दिया यहाँ पे, नाक भूं चढ़ाते हैं? नाक भूं चढ़ाते हैं। जवाब मिट्टी का तेल। सवाल नंबर 43 है, ख्वाजा हसन निज़ामी ने कितने दिनों कबल अपनी कब्र तैयार करा ली थी? जवाब हो जाएगा 50 साल कबल इन्होंने क्या की थी? अपनी जो है कब्र तैयार करा ली थी। सवाल नंबर 43 देखेंगे, हजरत निज़ामुद्दीन औलिया की सवानेह उमरी किस नाम से तरतीब दी? जवाब हो जाएगा निज़ाम बंसुरी के नाम से। निज़ाम बंसुरी के नाम से। ठीक है, सवाल नंबर 44 देखेंगे, मिट्टी का तेल बिल्कुल बेगर्ज और लाताल्लुक है, कैसे? जवाब अपनी सुलह की पॉलिसी की वजह से। एक तो जवाब इसका ये हो जाएगा सुलह की पॉलिसी की वजह से बेगर्ज और लाताल्लुक है। और मिट्टी का तेल तमाम तेलों से क्यों बढ़ चढ़ कर है? तो जवाब हो जाएगा, ये सवाल ये है, एक सवाल ये है, आपको यहाँ पे 2 सवाल एक जगह मिल गया। सवाल एक ये है, मिट्टी का तेल बेगर्ज और लाताल्लुक है, कैसे? तो जवाब अपनी सुलह
पॉलिसी की वजह से, सुलह पॉलिसी की वजह से ये बेगर्जा लाताल हुआ। और दूसरा सवाल, मिट्टी का तेल तमाम तेलों से क्यों बढ़ चढ़ कर है? तो जवाब हो जाएगा अपनी ज़रूरियात व इफादियत की वजह से। ठीक है, आज के नोट से यहीं तक थे। हम इसी तरह के नोट से और भी आपके बना करके रेडी कर लिए हैं, वो भी अनकरीब आप लोग तक पहुंच जाएगा। अगर ये नोट से आप लेना चाहते हैं तो इस नंबर पर संपर्क करके, राब्ता करके, व्हाट्सएप करके ये नोट से ले सकते हैं। अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा तो आप तक ये नोट से आसानी से पहुंच जाएगी। ठीक है, आज की क्लास यहीं तक, फिर हम मिलेंगे आपसे अगले क्लास में। थैंक यू, शुक्रिया आप लोगों का।